हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए सागर और आज बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन मैथ्स विथ मैजिक की सीरीज में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं हम कवर करें, प्लीज़ हमको अपडेट कीजिए, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स आपके पास है, मेल आईडी है, सब कुछ जो भी रीच आउट कीजिए हमसे। हम लोग डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन थ्री सब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर इन रेशियो of 1 divided by 2 is to 1 divided by 3 is to 3 divided by 5. If his total score is 430, टोटल स्कोर दे रखा है तीनों सब्जेक्ट का मिला के, ठीक है, और तीनों का रेशियो दे रखा है, देन हिज मार्क्स इन सी, सब्जेक्ट सी में क्या मार्क्स होगा वो हमको पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है। ज्यादा सबसे पहले तो जो होता है हम लोग वो लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि लिखना शुरू करो। तो ए इज टू बी इज टू सी दिया गया 1/2, 1/3 एंड आई गेस 3/5। यस, 3/5। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो मैं क्या लूंगा, मैं सबसे पहले लूंगा एलसीएम। हम लेंगे एलसीएम। क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम 30 लेंगे क्योंकि यहाँ से देखो 2, 3 एंड 5 वो तीनों का मल्टीपल हो रहा है, वो 30 हो रहा है सबसे लिस्ट वाला। ठीक है, तो एलसीएम वो हो जाएगा। आई होप आप लोग को एलसीएम लेना आता है। अगर नहीं आता है तो बता देना, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/30। ठीक है, इस टू यहाँ पे हो जाएगा 10/30। यहाँ पे हो जाएगा 18/30। यस, राइट। तो हम लोग यहाँ से 30 को निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो हो जाएगा रेशियो 15:10:18। ये हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस अगर हो गई तो आधा समय यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हमको पता है ढूंढना क्या है कि मार्क्स ढूंढने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमको पता है तीन सब्जेक्ट का रेशियो हमारे पास है क्या है? 15, फिर है 10, फिर है 18। और क्या बोला है कि ये तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल हो रहा है तीनों सब्जेक्ट का मिला के 430। ये दिया गया है, मैं कहीं से कुछ बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये क्या होगा, ये रेशियो है उसका टोटल किया, पर साथ में ये हमको यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो है मार्क्स, तब जाके ये चीज सही होगी। ठीक है ना, मैं सही से लिख देता हूँ इसको, रुक जाओ एक सेकेंड। यस, क्या होगा? 15x प्लस 10x प्लस 18x, 18x इज इक्वल टू 430। यहाँ तक का सही है। ठीक है, ये टोटल होगा 430x इज इक्वल टू 430। सो x इज इक्वल टू 10। मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप अब स्किप कर सकते हैं, राइट? इतनी प्रैक्टिस हो चुकी। यस, अब देखो यहाँ पे ये आंसर नहीं है अपना, राइट? 10 आंसर नहीं है। कभी कभी क्यों बता रहा हूँ, सबको पता है फिर भी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे नन की जगह पे मान लो 10 दिया और बहुत सारे बच्चे ये करके आ जाएंगे। ये तो मार्क्स है, अभी ये रेशियो में उसको अलॉट करना है। तो चलो यहाँ पे करते हैं। क्या होगा? ए, बी एंड सी। यहाँ पे 15x वो हो जाएगा 150। कैसे आया? 15 × 10, जो x की वैल्यू 10 ढूंढी है वो यहाँ पे 10x वो हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे था 18x वो हो जाएगा 118। हमको पूछा क्या है? सी की, हमको सी के मार्क्स पूछे हैं, तो सी के मार्क्स हो जाएंगे 180। 180 मार्क्स हो जाएंगे उसी सब सी वाले सब्जेक्ट में हो जाएंगे। फिर हाँ ठीक है, मैंने बोल के रखा है, आपको भी बोलता हूँ, क्लास में बहुत सा बार बोलता हूँ मैं कि क्रॉस वेरीफाई करे बिना आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, अगर ये तीनों जो जितने मार्क्स आए हैं ना यहाँ पे, ये तीन, उनका रेशियो निकाले हुए तो यही निकलेगा, टोटल करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आगे आप वो छोड़ दोगे या फिर उसको उसको देखोगे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। सेकेंड थिंग, ये वाला सम आप वैसे भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड, कि यहाँ पे 150 डाल के सी सी के मार्क्स है वो, फिर 100 डाल के या फिर 180 डाल के, और जो वाला आपको सबसे ये वाला फुलफिल करेगा ये दोनों कंडीशन, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर
ट्रायल एंड एरर मेथड तो ठीक है, बहुत सारी जगह पे आती है, पर ये जो एक्चुअल मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है, वो आनी ही चाहिए, है ना? क्योंकि एग्जाम में ट्रायल एंड एरर मेथड में एरर होने के चांसेस ज़्यादा भी है, क्योंकि वो शॉर्टकट है, राइट? कभी ना कभी फिर वो सिंप्लीफिकेशन, एक्सपांशन ऑफ ब्रैकेट एंड ओपनिंग द ब्रैकेट, वहाँ पे कुछ गलतियाँ कर दे बच्चे। सो वो देखना चाहिए। अभी के लिए इतना रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो देख लेना। अगर ठीक है, ये चीज़ और करते हैं ना कि अगर आप ये सम कर रहे हो तो नेक्स्ट वाला सम आप देख लो, 9th वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका रहेगा होमवर्क। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आप देखना कि आपका कितना सही था। जो आपने किया वो मेथड अच्छी थी या मैं कर रहा हूँ वो अच्छी है। अगर आपकी मेथड शायद अच्छी है, लेंथी नहीं है, ईजी है, तो भी वो कमेंट कीजिए, ठीक है? ओके, यहाँ तक रखते, थैंक यू।